गाइस, कुछ वेट लॉस सीक्रेट्स की बात आज हम यहाँ पे करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेट लॉस एक प्रोसेस है, इट्स नॉट अ इंस्टेंट थिंग। ओके, तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको योगा करना चाहिए, आपको हेल्दी डाइट खानी चाहिए, आपको एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए, कुछ कार्डियो करना चाहिए, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स डेली वर्कआउट करना चाहिए, आपको एक फिटबिट ले लेना चाहिए, आपको स्टेप्स काउंट करने चाहिए कि आप कितना स्टेप्स चलते हैं, आपको अपनी लेथार्जिक लाइफ को एक्टिव लाइफ में लाना चाहिए। फिर आप देखिए आप कितने यंग, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ सीक्रेट्स की जो मैंने अपने वेट लॉस में यूज़ किए थे और उसका मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। अगर आप भी वो यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए और एंड तक देखिए, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स जो मैं एंड में बताऊंगी ना, दे आर ऑसम। अगर आपको कोई चीज़ बॉयल करनी है, ओके फ्रेंड्स, तो क्या आप करेंगे? व्हाट यू विल डू? तो आप क्या करेंगे कि उसको कहीं पे रख देंगे और वो बॉयल हो जाएगा। इज़ इट पॉसिबल? नॉट। आपको उसको उस टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा, ठीक है, कि वो बॉयल हो। आफ्टर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर वाटर बॉयल होता है तो यू हैव टू, आपको करना पड़ेगा कि वो वहाँ तक पहुँचे टेम्परेचर, तभी वो बॉयल होगा। तो बॉडी फैट के लिए भी सेम थिंग है गाइज। अगर आपको अपने बॉडी फैट को बर्न करना है तो आपको अपने आप को उस लेवल तक लाना पड़ेगा कि वो बॉडी फैट आपका लूज़ हो। उस लेवल तक आपको अपनी बॉडी में हीट जनरेट करनी पड़ेगी। जो सीक्रेट्स की बात मैं आपसे कर रही हूँ उसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो कि अगर आप वेट लॉस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर द बिगनर्स, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको, जी हाँ, आपको डाइट पे भयंकर वाला कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, और आपको योगा एक्सरसाइजेस को भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप थकोगे, आपको थकान आएगी, बहुत नींद आएगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सोना नहीं है। रात का जो स्लीपिंग मोड है, स्लीपिंग पैटर्न मैंने आपको बता रखा है कि रात को जो आपको 7 to 8 आवर्स सोना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना अपनी बॉडी को समझना होगा कि कैसे आप अपनी बॉडी को फैट लॉस मोड में लेके जा सकते हैं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी होगी, सबसे पहले तो कि आपको कौन सा एक मील जो आप पूरे दिन में लेते हैं वो आपको हैवीएस्ट चाहिए, और एक उससे थोड़ा कम और एक उससे सबसे कम। देखिए, डिनर को आप बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती, हमें डिनर जो है वो हैवी ही चाहिए, तो दोस्तों फिर आपको डिनर जो है वो 6, 6:30 तक करके और जल्दी सोने की हैबिट डालिए। 8 o'clock 8:30 तक आप सो जाइए, अगर आप, ये पॉसिबल है आपके लिए। और अगर आप कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है तो भी आप 6-6:30 तक डिनर करके उसके बाद में लिक्विड डाइट्स पे चले जाइए। लिक्विड डाइट्स पे चले जाइए, जैसे कोई जूसेस आपके पास में, एलोवेरा जूसेस, एलोवेरा ड्रिंक बना सकते हैं आप, या फिर आप बीटरूट की कोई ड्रिंक रख सकते हैं, या फिर आप हल्दी, टर्मरिक, मतलब हल्दी में टर्मरिक जिंजर की कोई टी रख सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं कि जो लिक्विड डाइट हो आपकी रात को, या फिर सोक्ड आलमंड थोड़े बहुत, हैंडफुल ऑफ नट्स, या मखाना, हैंडफुल ऑफ नमक को अपनी डाइट में रात को मत लीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। प्लस आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले आप वाटर इंटेक अच्छे से कीजिए। उसके बाद में आप अपनी बॉडी को चार्जिंग मोड में लाने के लिए योगा, एक्सरसाइजेज, वॉक, जो भी आप कर सकते हैं, उसके साथ में थोड़ा सा कार्डियो, घर पे ही जो हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो कार्डियो कीजिए। उसके बाद में जाके आपको थोड़ी देर बॉडी को रेस्ट देने के बाद में आपको फिर अपना ब्रेकफास्ट लेना होता है, और आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है आपको लंच लेना। तो आप ये ध्यान रखिए कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, जैसे अभी सूर्य उदय हो रहा है, तो हुआ है काफ़ी देर से, लेकिन अब जैसे ऊपर आ रहा है सूरज, जैसे जैसे सूरज की तपन बढ़ती है तो टिल 9:30 हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत तेज़, बहुत एक्टिव होता है। उसके बाद में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 4, 4:30, 5 बजे तक एक्टिव रहता है, और उसके बाद वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। उसमें भी सुबह सूर्य उदय से लेकर जो ये सूर्यास्त तक का जो समय है, सूरज की रोशनी के साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसी के अकॉर्डिंगली अप एंड डाउन होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि आपको कब क्या खाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ज़िंदगी भर चॉकलेट्स ना खाएं, हम केक्स ना खाएं, या हम पेस्ट्रीज़ ना खाएं, या पिज़्ज़ाज़ ना खाएं, या वो चीज़ें ना खाएं जो हमें पसंद है। तो अगर वो चीज़ें हमें खानी भी है तो हमें ये देखना है कि हमें कब खानी है, कितने बजे तक खानी है। चीट डे की बात अलग है, किसी किसी दिन आपको कोई पार्टी, कोई फंक्शन अटेंड करना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन गाइज़, अगर वेट लॉस करना है, अगर करना है सच में, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपका वेट लॉस हो चुका है तो फिर आपको वेट मेंटेनिंग में चलना है। लेकिन उसके बीच में, वेट लॉस और वेट मेंटेनिंग के बीच में एक चीज़ आती है, वो होता है स्टैग्नेंट वेट। कुछ लोगों का वेट जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, आगे बढ़ ही मतलब कम ही नहीं हो पाता।
एक बार में एक लेवल तक कम होके रुक जाता है। तो उसके लिए गाइज आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि ऐसे समय में आपको जो है आप बैकवर्ड वॉकिंग कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। बैकवर्ड वॉकिंग कीजिए, प्लस जो बैकवर्ड वॉकिंग मतलब जैसे मैं इस तरीके से हूँ, मैं ये पीछे चल रही हूँ, फिर मैं अगेन आगे, मतलब ये एक छोटा स्पेस है, आप एक लॉन्ग स्पेस में पीछे 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 चलते जाइए। और जो साथ में आप स्प्राउट्स खाइए, स्प्राउट्स आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो मतलब प्रोटीन डाइट को आप बढ़ा दीजिए अपनी डाइट के अंदर, कुछ दिनों के लिए कार्ब्स को कम कर दीजिए, कुछ दिनों के लिए। मैं नहीं कह रही कि हमेशा के आपको कार्ब्स कम कर लें। ये जो कीटो डाइट और कार्बोहाइड्रेट वाला फंडा है ना गाइस, ये मेरी समझ में नहीं आता। एक्चुअली मैं कहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स के बिना तो हम लोग जी नहीं सकते। हमें देखिए रिफाइंड ये सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ लॉन्ग आप बंद कर दो कि मैदा मैं कभी नहीं खाऊंगी, चीनी मैं कभी नहीं खाऊंगी। चीनी बिना तो वी इंडियंस कांट सर्वाइव। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत ध्यान रखना है कि कब क्या खाना है। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि अगर मैदा खाना है, केक खाना है, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, कुछ भी एक्स्ट्रा खाना है, सुबह के जोन में खाइए। 11 o'clock तक आइसक्रीम अगर खानी है, 11 और 11:30 तक खा लीजिए। उसके बाद भी थोड़ा सा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा गाइस, ठीक है। और फिर बात आती है कि वेट मेंटेन करने की। तो जो मेंटेन करने की बात आती है तो गाइस तब तक आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना बूस्ट कर चुके होते हैं कि आप बहुत तेज़ी से वेट गेन नहीं करते, आपके अंदर हैबिट में आ जाता है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ 21 डेज तक करते हैं ना दोस्तों, तो वैसे ही वो आपके हैबिट में आ जाती है। योगा कीजिए, एक्सरसाइज, कार्डियो, ये सब अगर आप डेली कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर अपने आप आपको जो है वेट लॉस की तरफ लेके जाइए। तो दोस्तों बहुत सारे और भी सीक्रेट्स हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी आज, कि खुद देखिए, खुद परखिए, खुद जानिए, अपने योगा, अपने वेट लॉस इंस्ट्रक्टर खुद बनिए और खुद जानिए कि आपकी बॉडी क्या चीज़ खाने से आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है और क्या चीज़ है जो आपको सूट नहीं कर रही। क्योंकि गर्म तासीर की चीज़ें खाने से डेफिनेटली वेट लॉस होता है, पर कुछ लोगों को जो है ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खा सकते। कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि वो लेमन या खट्टी सिट्रस चीज़ें नहीं खा सकते। कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो जो है बिना शुगर के नहीं रह सकते। तो आप उनकी अल्टरनेट रिसोर्सेज देखिए, ठीक है। आप गुड़ हो गया, शहद हो गया। तो अपनी बॉडी को जो एलर्जिक कंडीशंस हैं, अपनी बॉडी के जो हार्मोनल्स इश्यूज़ हैं, अपनी बॉडी के जो मतलब अगर कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, उनको आपको ध्यान में रखते हुए, अब जैसे कि रागी का आटा वेरी हेल्दी है लेकिन थायराइड पेशेंट्स के लिए नहीं है वो, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और ये सब चीज़ें ध्यान रख के अपना खुद का मील प्लान खुद बनाइए। क्योंकि आप डेली घर में क्या खाते हैं, आपका क्या शेड्यूल रहता है, वो आप एक डाइटिशियन से जाके पूछेंगे, वो कह देगा फलाना खा लो, अवोकाडो खा लो। यार अवोकाडो मिलता ही नहीं है, मिलता है तो हमारी जैसे लोगों की तो रेंज में ही नहीं है, तो क्या अवोकाडो खाएंगे हम लोग। तो बेसिकली हेल्दी खाइए, घर का खाइए, सीजनल खाइए, लोकल खाइए। और मैं तो ग्वार पाठा खाती हूँ और मैं कभी कभी कीवी भी खाती हूँ, मुझे पसंद है। ऐसे अपनी पसंद के लिए भी पैसा खर्च करिए, लेकिन फिर भी हेल्दी खाइए, खुश रहिए, स्माइल करते रहिए। जब आप मुस्कुराएंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी। रोने वाले के साथ कोई नहीं आता दोस्तों। चलो ओके, बाय, टेक केयर, लव यू।